इसमें ये देखो, आज हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों के सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। इससे पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक क्या है पढ़ लिए थे। ठीक है, जो सूत्र होते हैं ना, ये निम्नलिखित सूत्र है कार्बनिक यौगिक के। पहला है आणविक सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है संरचना सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। ठीक है, उसके बाद है युक्ति सूत्र, जिसको रैशनल फॉर्मूला बोलते हैं, रैशनल। ठीक है, और जो पांचवा नंबर है इसको बोलते हैं त्रिविम सूत्र, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो इसके प्रकार है। ठीक है, बाकी सभी के विषय में डिटेल्स में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे पहला नंबर पे क्या है, आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसके विषय में हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या है, तो देखो किसी कार्बनिक यौगिक के, अच्छा पहले हम देखो ऐसे उदाहरण से समझा रहे हैं। फॉर्मूला ये जो परिभाषा है वो बाद में देखेंगे, पहले सूत्र देखते हैं। देखो, जैसे हम उदाहरण में लेते हैं मेथेन, उदाहरण में मेथेन, मेथेन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH4 होगा। तो अब यहाँ देखो, ये जो है मेथेन, यहाँ पे मेथेन के कितने अणु है, एक अणु है। मेथेन के कितने अणु है, मेथेन के कितने अणु है, एक। मेथेन के एक अणु में कार्बन के परमाणु कितने हैं, एक, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी सूत्र को जो दर्शाया जाता है, जिस सूत्र से है ना दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र। देखो, किसी कार्बनिक यौगिक के, ये क्या है, ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में, मेथेन के कितने अणु है यहाँ पे, एक, उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इसमें कितने तत्व है, 2, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। तो दोनों की परमाणु संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। उदाहरण में दे देंगे मेथेन CH4, समझ में आया। चाहते तो हम एथेन भी दे सकते हैं, चाहेंगे अगर तो एथेन भी दे देंगे, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे CH क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एथेन के कितने अणु हैं, एक ही है, लेकिन कार्बन के परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है, 2, और हाइड्रोजन का 6। ये समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा कौन सा सूत्र है, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। ये क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन को क्या बोलते हैं, बंधन को बिंदुओं द्वारा दर्शाने वाले सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। कैसे, तो उदाहरण से समझो। देखो बच्चा, उदाहरण में फिर से हम लोग क्या लेंगे, मेथेन। मेथेन का क्या होगा सूत्र, CH4। ठीक है, पहले समझो, छापो नहीं, CH4। इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, वो कैसा होगा, देखो यहाँ पे कार्बन लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ और एक यहाँ, चारों साइड से क्या करेंगे, हाइड्रोजन देंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु देंगे और फिर क्रॉस देंगे।
फिर यहाँ पे क्रॉस बिंदु, फिर बिंदु क्रॉस क्रॉस, ये बिंदु जैसे रखना है रख दो। ठीक है, देखो किसी को भी मान लो बिंदु मान लेते हाइड्रोजन का है तो क्रॉस किसका है, कार्बन का। इधर भी बिंदु हाइड्रोजन का, क्रॉस किसका, कार्बन का। अब यहाँ पे सहसंयोजक बंधन याद है ना, लिखाए हुए कि जब दो परमाणु आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो कोई बंधन बनाता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ भी वही बात है ना, देखो ना, विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन को, है ना, बिंदुओं द्वारा, देखो बिंदु द्वारा दर्शा रहे ना, बिंदु द्वारा दर्शाने वाले सूत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। तो देखो यहाँ से क्या करेगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेगा, साझा कर लेगा। फिर उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, ऐसे करके साझा कर लेगा। फिर ये भी क्या करेगा, साझा करेगा। फिर ये भी क्या करेगा, साझा कर लेगा। कुछ समझ में आया, सब एक दूसरे से क्या कर लिया, साझा कर लिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। समझ में आ गया, आगे देखो। अब है युक्ति सूत्र, नहीं एक और होना चाहिए ना, एक और होना चाहिए। यहाँ है संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र क्या होता है, देखो किसी कार्बनिक यौगिक के, फिर से उदाहरण एक लेते हैं वही वाला, मेथेन। मेथेन, मेथेन का सूत्र CH4। देखो क्या लिखा है, अगर हम कार्बन को ऐसे करके चारों साइड से हाइड्रोजन फैला दे, कार्बन के चारों साइड, कार्बन के चारों साइड हाइड्रोजन फैला दे ऐसे करके चारों ओर, तो होगा कि यहाँ देखो, यहाँ पे एक बंधन बनेगा, यहाँ एक बनेगा, यहाँ एक बनेगा और यहाँ एक बनेगा। चार को बंधन बन गया चारों साइड से। इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी आकृति को या संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं, संरचना सूत्र। देखो क्या लिखा है, किसी कार्बनिक यौगिक, कौन से कार्बनिक यौगिक, तो हम मेथेन को मान लिए कार्बनिक यौगिक। तो किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था दिखाने वाले सूत्र को, देखो परमाणु की व्यवस्था को दिखा रहा है कौन, ये बंधन, ये जो बंधन है ना एकल बंधन, ये दिखा रहा है व्यवस्था को। इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कह देते हैं, संरचना सूत्र। ये समझ में आया। अब है युक्ति सूत्र। तो ये जो संरचना वाला है ना, तो संरचना का ही जो छोटा रूप होता है ना, संघनित रूप, इसको हम लोग संघनित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनित रूप भी या संघनित सूत्र भी बोल देते हैं दूसरे नाम से। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH4 पूरा एकदम विस्तार से है, तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उदाहरण में फिर से हम मेथेन लिख देते हैं, एक ही सूत्र लिखते हैं बार बार ताकि याद हो जाए उधर। ऐसे अगर करेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, संघनित सूत्र। देखो ना, इस यही हो गया इसका संघनित सूत्र। संघनित का मतलब या युक्ति का मतलब क्या, इकट्ठा करके लिख देना है, जोड़ करके सबको। देखो ये जो जितना हाइड्रोजन फैला हुआ था उसको हम क्या कर दिए, एक जगह इकट्ठा करके रख दिए, ये हो गया इसका युक्ति सूत्र। ठीक है, अब लास्ट में देखो, लास्ट में त्रिविम सूत्र। ये क्या होता है, तो संरचना सूत्र को जब आकृति में दर्शाया जाता है तब उसे त्रिविम सूत्र कहते हैं। कैसे, देखो जरा, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, तो एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर, तो ऐसे डिजाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, त्रिविम सूत्र। हाँ, डिजाइन में जो थोड़ा आकृति में हो, अलग अलग आकृति में, ठीक है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आगे देखो, आगे है बच्चा, आगे देखो, इसमें लिखा है कार्बनिक यौगिक एवं उनके नामकरण। किसी भी व्यक्ति के दो नाम भी हो सकते हैं, होता भी है, घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और, या कॉलेज में कुछ और, बाहर में कुछ और, गांव में कोई लड़का सब जो है ना कोई दूसरे नाम से बुलाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो कार्बनिक यौगिक के भी जो है ना दो नाम है। देखो
कार्बनिक यौगिक के कितने नाम है? 2। एक तो होता है साधारण नाम जिसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉमन नेम। और दूसरा है IUPAC नेम जिसको हम लोग आधिकारिक क्या बोलते हैं? आधिकारिक नाम बोलते हैं इसको। IUPAC को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधिकारिक नाम। अब देखो यही नाम सब हम लोग आप पहले, ये तो बाद में देखेंगे, उससे पहले देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। क्या लिखा है? कार्बन परमाणुओं की संख्या को, जितने भी कार्बन परमाणु की संख्या होगी ना, उसको निम्नलिखित मूल शब्द से दर्शाया जाता है। वो मूल शब्द क्या है? ये वाला है। अब इस सबके विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या 1 लेते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, तो उसको हम लोग मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। दूसरा, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसको एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। तीसरा है तो क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे? 4 परमाणु है, 4 परमाणु संख्या है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। ब्यूट है ना। 5 है तो पेंट, 6 है तो कितना? हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। यहीं से तैयार होता है फॉर्मूला सब। मेथ है ना, तो यही मेथ आगे चल करके मेथेन बनता है, एथेन बनता है, ऐसे ये वाला एथेन बनता है। फिर इसी से क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। इसी से ब्यूटेन बनता है। बात समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं, इसी मेथ से मेथिन बनेगा। क्या बनेगा? मेथिन। इसी एच से एथीन और इसी मेथ से मेथाइन बनेगा, इसी एच से एथाइन बनेगा। बात समझ रहा है? वो सब अभी आएगा और ये सभी